आज हम सिंपली एनालिसिस करेंगे केपीआई टेक्नोलॉजी। केपीआईडी का बीएससी कोड है 542651 एंड एनएससी कोड है केपीआईडी टेक। इसका 20 दिसंबर का क्लोजिंग प्राइस है 1451 और इसका डिक्लाइन हुआ है -4.09%। इसका मार्केट कैप्चर कितना है 39,785 CR, मतलब ये लार्ज कैप का स्टॉक है। इसका CMP है 1451 और ये 52 वीक हाई कितना था, इसको 1929 था एंड 52 वीक लो था 1283। एवॉर्ड में पढ़ते हैं वो क्या है क्या नहीं है, सिंपली बताऊंगा तो ये एक आईटी सेक्टर का स्टॉक है। ये सिंपली एम्बेडेड सॉफ्टवेयर, एआई, डिजिटल सोल्यूशन वगैरह ये सब काम करता है। एआई का स्टॉक है ये, सिंपली एआई का स्टॉक नहीं है, मतलब आईटी सेक्टर का स्टॉक है। इसके बाद मैं सिंपली स्टॉक में ख़रीदा था, मैं 720 को ख़रीदा था और 800 को बेच दिया। मैं 720 को ख़रीदा था, 800 को बेच दिया। फिर ये अभी चल रहा है, मैं ये जो बोल रहा हूँ ये 2 साल का पीछे के बाद बोल रहा हूँ मैं आपको। 720 में ख़रीदा था मैं। इसके बाद अभी इसका हाई है 1929 गया था, फिर 1283, अभी चल रहा है 1451। तो फिर मैं बहुत पहले ख़रीदा था ये स्टॉक, आईटी सेक्टर सोच के मैं ख़रीद लिया था इसको। इसके बाद अभी रखा था तो मिनिमम बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा अभी रखने से, बट अभी तो मैं बेच दिया था इसको 800 में। इसके बाद इसका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग रेशियो कितना है 54.8, मतलब लोग एज्यूम कर रही है 55% तक रिटर्न दे रहा है। 54.8 मतलब अप्रोक्सीमेटली 55% का रिटर्न दे रहा है। इसका बुक वैल्यू कितना है 91.2, बढ़िया है 91.2, बट ये बहुत ज़्यादा, इसका प्राइस बहुत गुना प्राइस, अभी इसका करंट प्राइस जो है ना बुक वैल्यू से बहुत गुना है ये। तो वे सिंपली इसको डिवाइड करेंगे अभी इन्वेस्ट करना लायक है कि नहीं। 1451 डिवाइड करेंगे सिंपली 91.2 कितना आ रहा है 15, मतलब भाई ओवर ग्रोथ का स्टॉक है ये। अभी इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हम। 15.91 मतलब 16% ऑलमोस्ट, ये 16% का स्टॉक, मतलब इसका बुक वैल्यू दिखा रहा है, ओवर ग्रोथ का स्टॉक है ये। अभी तो इसका एक पॉइंट तो पूरा गया है एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि ओवर ग्रोथ हो चुका है ये स्टॉक बुक वैल्यू के हिसाब से। डिविडेंड कितना दे रहा है 0.46%। ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 38.4%, 20% से ऊपर है तो फिर सही है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 31.2%, 15% से ऊपर रिटर्न ऑन इक्विटी है, बहुत बढ़िया है। फेस वैल्यू 10 है। OPM 5 ईयर्स का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना है 18%, ये PE से ज़्यादा होना चाहिए, PE से कम है। जो लोग सोच रहे हैं इससे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम दिखा रहा है। INT कवरेज रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कितना है 20.7 है, मतलब ये 20 साल तक कंपनी, इसके पास इतना फंड है जो 20 साल तक वो चला सकता है, डेप्ट वगैरह क्लियर कर सकता है। इसका डेप्ट टू 0.14, एक से नीचे है, बहुत बढ़िया है ये। और इसका EPS, मेनली इसका EPS कितना है 26.5 पर अर्निंग पर शेयर, मतलब पर शेयर का इसका कितना दिखा रहा है ये 26.5 दे रहा है। इसको मैं एनालिसिस करेंगे सिंपली 26.5 को सिंपली माइनस करेंगे इसका 3 ईयर्स EPS। इसका 3 ईयर्स EPS कितना है 3 ईयर्स EPS 21 का कितना था 5.33 21.17 का पर ईयर, ये 3 साल में एनालिसिस करने से हमको दे रहा है। पर शेयर में कितना दे रहा है 21.17 दे रहा है। इसको परसेंटेज में निकालने के लिए सिंपली डिवाइड करेंगे 5.33 जितना आया इंटू 100, ऑलमोस्ट 397 पर ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दे रहा है पर ईयर। हाँ दे ही रहा है, क्योंकि मैं जब 720 में ख़रीदा था ये गया था 500 तक, मेरा लॉस हो रहा था। फिर अभी ये इसके बाद इसका ग्रोथ होकर 800 तक आया और इसको बेचा मैं, तो फिर हाँ 4%, और 3 साल का देखेंगे तो एनालिसिस करेंगे तो ये 400% का रिटर्न दे रहा है ये। तो फिर इसका फेयर प्राइस निकालने से आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है वो कितना 397 सिंपली डिवाइड करेंगे 54.8 कितना आ रहा है 7.24, और इसका करंट प्राइस अभी कितना है 7.24 इंटू 1451, 10,000 दिखा रहा है, बट इसका ग्रोथ के हिसाब से वो दिखा रहा है फेयर प्राइस, बट इतना नहीं है वो। क्योंकि मैं जो 2 साल पहले जो ख़रीदा था ये स्टॉक में
2 साल के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सिंपली 1.6 ईयर्स के नीचे के बाद बोल रहा हूँ मैं। 2022 दिसंबर में ख़रीदा था मैं शायद मैं KPIT, तो फिर तब का बात मैं बोल रहा हूँ। बहुत तब इतना था 720 में था, इसके बाद 500 तक गया, इसके बाद फिर से ऊपर आया 800 में मैं बेचा था इसको, तब का बात बोल रहा हूँ मैं। इसके बाद इसका सेल्स ग्रोथ कितना है 3 इयर्स का 33.8% है। तो फिर चलेगा, इतना भी ज़्यादा नहीं है, इसका 3 इयर्स में इसका सेल्स ग्रोथ 33.8% ही हुआ है। फिर इसका EPS तो आप देख लिए, अच्छा ग्रोथ किया, ये 400% तो ग्रोथ किया है। इसके बाद इसका एडवांटेज देखेंगे, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 49.4% CAGR ओवर लास्ट 5 साल में 49.4% का CAGR ये दिया है। इसका कंपनी हैज गुड रिटर्न इक्विटी, ROE इसका भी ट्रैक रिकॉर्ड से ये 3 इयर्स का 27.0% है। इस वक्त कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट कितना दे रहा है 30.1% दे रहा है। इसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 15.9 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। मैं आपको बोला फास्ट में ही, ये 16 मतलब बोला था कि नहीं, बहुत ज़्यादा ही है, बहुत ज़्यादा टाइम्स इसका बुक वैल्यू से वो ट्रेड कर रहा है अभी करंट प्राइस इसका। इसका सेम जैसा स्टॉक है PV फिनटेक वगैरह, टाटा LFC ये वगैरह सब स्टॉक है इसका। और इसका फेयर प्राइस तो हम देखें 10,000 तक गया था, ये फेयर प्राइस इसका होना चाहिए। अभी इसका जैसे सेम स्टॉक में भी मैं इन्वेस्ट किया था, इसका नाम था बिरला सॉफ्टवेयर, बिरला सॉफ्ट का नाम के भी स्टॉक रखा था, इसको भी मैं बेच दिया। वो तो मैं लॉस पे बेचा था डर के मारे, बट इसका भी एनालिसिस लाएंगे हम। इसके बाद इसका प्रॉफिट एंड लॉस, क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह। क्वार्टर रिजल्ट का आप देखिए, इसका सेल्स कितना है 1471, एक्सपेंस कितना है 1175, ऑलमोस्ट प्रॉफिट कितना है 297। ये हर साल सॉरी ये अभी इसका 2023 मार्च 2024 मतलब इसका प्रॉफिट मार्जिन हर वक्त बढ़ रहा है। देखो 240, 259, 72, 280, 297, 300 तक अभी जाएगा शायद अगले बार। फिर प्रॉफिट एंड लॉस में ये है, ये बैलेंस शीट, ये कैश फ्लो, ये रेशियो वगैरह, डेब्टर डेज वगैरह क्या है क्या नहीं है सब, इन्वेंटरी डेज वगैरह, शेयर होल्डिंग पैटर्न कितने, प्रोमोटर्स के पास 39.47 बहुत बढ़िया है, FIA के पास 20.95, DIA के पास है 17.52, पब्लिक के पास है 21.11 और अदर्स 0.97। ये स्टॉक ना बहुत बढ़िया है शेयर होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से, फेस वैल्यू के हिसाब से। और IT अभी हमारा फ्यूचर है, तो फिर IT सेक्टर हमारा फ्यूचर है। अब निफ्टी IT भी चेक कर सकते हो, एनालिसिस करके वहाँ पर चेक कर सकते हो क्या है क्या नहीं है निफ्टी IT इंडेक्स में। तो फिर इसका एक डिसएडवांटेज है जो इसका बुक वैल्यू ओवर ग्रोथ चल रहा है अभी, बट ये स्टॉक बहुत बढ़िया है। अभी तो आपको मेरे हिसाब से तो ये गया था 1800 तक गया था, अभी थोड़ा फॉल हुआ है ये अभी, बट स्टॉक तो फंडामेंटली बेस्ट है। जस्ट ओवर ग्रोथ हुआ है थोड़ा सा नहीं, ज़्यादा ही ओवर ग्रोथ हुआ है, बट स्टॉक फंडामेंटली बहुत सही है। टेक्निकली देखेंगे, टेक्निकली सिंपल आप देख सकते हो, टेक्निकली देखेंगे तो इधर से एक ट्रेंड लाइन जो आ रहा था, इधर से वो सपोर्ट दे रहा था, और कल के दिन ही 20 दिसंबर फ्राइडे के दिन, परसों के दिन ही इधर रेड कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया है। तो फिर मेरे हिसाब से वो इधर तक आ सकता है सिंपली 1345 तक, और इसको ब्रेकआउट किया तो सिंपली 1200 तक आ सकता है। फिर इसको ब्रेकआउट किया तो 1050 तक आ सकता है। और इधर वो रिवर्स कर दिया ना, इसको ब्रेकआउट एक करके इधर कर दिया ना इधर इसके पास, तो फिर एक ग्रीन कैंडल, सिंपली एक ग्रीन कैंडल इधर एक कर दिया ना, तो फिर 1700 पक्का कंपल्सरी 1700, फिर 1900 को ब्रेकआउट करके ऊपर जा सकता है वो। और जो ट्रेंड लाइन को वो फॉलो कर रहा था, मैं सर्कल 2 बार जो फॉलो कर रहा था, इसको ब्रेकआउट किया है वो फ्राइडे को। तो फिर देखेंगे हम एक वीक में क्या हो रहा है इसमें, तो फिर इसको ब्रेकआउट किया ना हम इसमें टेक्निकली भी ले सकते हैं अभी। और फंडामेंटल तो सही है, अब थोड़ा रिस्क लेके लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हो, ये सिंपली लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है। ये फंडामेंटली ओवर ग्रोथ हुआ है पता है, फिर भी लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगा। और ये निफ्टी IT सेक्टर हमारा फ्यूचर है। AI मॉडल में जो निकल रहा है सब, ये सब IT सेक्टर का ये बड़ा रोल करता है। KPI टेक्नोलॉजी जो इसको प्रोजेक्ट ज़्यादा आता है इसको। और इधर एक ग्रीन कैंडल, फिर आप टेक्निकली भी कंफर्म हो सकते हो। तो फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कल फिर और कोई वीडियो लाएंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।